बच्चों पिछले लेक्चर में लॉग स्टार्ट किए थे, लॉग का डिफिनेशन देखे थे, लॉग को डिनोट किस चीज़ से करते हैं वो देखे थे, और कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, और लॉग का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, आर्गुमेंट पावर, इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग ऑफ n टू द बेस a। इसके ऊपर में पावर रहेगा k, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर जो है वो इधर आ जाएगा, लॉग इधर यही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और लॉग डिफाइन कब होगा ये तो बताए थे, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, लॉग का आर्गूमेंट है, ये बेस है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ये 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जितना प्रॉपर्टी देखे थे उससे अगला प्रॉपर्टी है। इसको लॉग ऑफ n टू द बेस a, लॉग ऑफ n पे पावर k बेस a, अगर ऐसा रहे तो ये पावर जो है क्या हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। देखिए, तो लॉग ऑफ n टू द बेस a, इसको x मानते हैं। ठीक है, पावर k, ये जो है ना इस वाले पोर्शन को x मानते हैं। ठीक है, और लॉग ऑफ n टू द बेस a, इसको क्या मानते हैं, y मानते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में प्रॉपर्टी देखे थे, अगर ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉगरिथम फॉर्म में, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या होगा, a टू द पावर x बराबर n पे पावर k। ठीक है, ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, a पे पावर y बराबर n, यही नहीं लिख सकते हैं। अब ये लिख दिए। अब देखिए n इक्वल्स टू क्या है, a टू द पावर y, तो n की जगह पे ये लिख देंगे, a टू द पावर x बराबर a, n जो है इसके बराबर है ना, इसी को यहाँ लिख देंगे। इस पे क्या है k, ये क्या हो जाएगा, a पे पावर y k y हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो y k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बोलिए ना, x इक्वल टू y k, क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है, पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कर दिया। अब x किसको माने थे, इसको माने थे ना, x की जगह पे इसको रख देते हैं। ठीक है, देखिए ना, x की जगह पर रख देते हैं क्या, लॉग ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू क्या रखेंगे, ये लिख दिया। y किसको माने, k, तो यहाँ रखते हैं। y किसको माने, लॉग ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, यही हो गया। देखिए, इसी को ना प्रूव करना था। देखिए यहाँ से किया, अगर देखा लॉग ऑफ n पे पावर k और बेस में a रहेगा तो उसको इस तरह से रखते हैं। ये पावर जो है ना, उसको लॉग के कोफिशिएंट में लिख सकते हैं, यहाँ रख दिए। हाँ, लॉग ऑफ n टू द बेस है, ये वाला जो है, अगर ऐसा रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे रहे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को क्या करना है, प्रूव करना है। इस वाले पोर्शन को जो है ना, LHS वाले पोर्शन को क्या मान लिए, x मान लिए, और इसको जो है ये वाला पोर्शन जो था इसको क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, अब जैसे कि पिछले क्लास में देखे थे, ये लॉग के फॉर्म में है ना, तो इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल से लॉग में जा सकते हैं, मतलब इससे इस फॉर्म में जा सकते हैं, और इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, क्या होगा, तो a पर पावर x हो गया, और n ये जो था यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, a पर पावर y हो जाएगा, और ये n जो था उसको लिख दिए जिसका तस। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो ये था, इसी में क्या होता है, देखिए n के पावर k, n बराबर क्या था, a टू की पावर y, n की जगह पे ये रख दिया, ये k था कर दिया। ठीक है, अब इसी क्या करेंगे, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि यहाँ कर दिए हैं। अब ये दोनों को लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को, तो बेस सेम है, बेस सेम है, तो ये पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल। बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो कि कर दिए। x जिसको माने थे x की जगह पे x का डाल दिए, और y जिसको माने थे y की जगह पे y का वैल्यू लिख दिए। ठीक है, इस पावर कहाँ पे है, आर्गुमेंट में पावर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं बेस में अगर पावर रहेगा तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए ना, अगर ये रहे बेस पे पावर रहेगा, देखिए लॉग ऑफ n टू द बेस a पे पावर k। ठीक है, इस तरह से रहे, तो ये क्या हो जाएगा, k पलट जाएगा, 1/k लॉग ऑफ n टू द बेस a, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, प्रूव करना है, इसका प्रूव करना है। देखिए तो इसका प्रूव क्या होगा, बताइए तो इसका प्रूफ। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन
अब देखिए इस वाले पोर्शन को जो है ना log ऑफ n टू दी बेस a पर पावर k, इसको x मानते हैं, ठीक है, इसको x मानते हैं, और इस वाले सेक्शन को जो है ना y मानते हैं इसको। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, a पर पावर k x इक्वल टू n, ठीक है। आइए इसको भी क्या मानेंगे, इधर अगर करेंगे log ऑफ n टू द बेस a पर पावर y, तो क्या हो जाएगा a पर पावर y बराबर n। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब n के जगह पे जो है उसको रख देंगे, n के साइड में क्या है, देखिए n बराबर ये है ना a पर पावर k इंटू एक्स इक्वल टू a पर पावर y। अब यहाँ पे देखिए बेस इसका और इसका बेस जो है क्या बराबर है, पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, बेस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए x किसको माने है, x किसको माने है बोलिए, x माने log ऑफ n a पर पावर, बेस में जो है a पर पावर k है, तो x की जगह पे इसी को रख देंगे, बोलिए ना, x की जगह पे इसी को रख देते हैं। x की जगह पे किसको, इसी को ना x माने हैं, तो x की जगह पर रख देते हैं, क्या है k इंटू लॉग ऑफ n टू द a पर पावर k, यही है ना। अब देखिए y किसको माने हैं, y किसको माने, इसको माने हैं y लॉग ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, इसको इधर से इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा log ऑफ n टू दी बेस a, यही हो जाएगा, हो गया ना प्रूव। इसको क्या बोलते हैं, बेस पावर फॉर्मूला, ठीक है, बेस पावर फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, बेस पावर फॉर्मूला। अगला लिखिएगा प्रॉपर्टी, ये बेस में पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लट करके ऐसे कोफिशिएंट बन जाएगा, देख रहे हैं ना। अब देखिए अगर ये रहेगा log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, पावर अगर चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे बताइए, तो इसको लिख देंगे, ये बेस चेंज करना रहेगा, लॉग का बेस चेंज करना रहेगा। देखिए यहाँ लॉग का अगर बेस, लॉग ऑफ, इसको पढ़ते कैसे हैं, log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। इसका पावर को हमको चेंज करना है, आर्गुमेंट को लिख देंगे न्यूमरेटर में, ये बेस को जो है उसको लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और लॉग ले लेंगे। अब बेस वही लेंगे, जो बेस यहाँ लेंगे ना वही बेस यहाँ भी देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी का क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखिए इसको x मानते हैं, ठीक है। अब बेस कुछ ले लेते हैं, चलिए बोलिए क्या लेंगे, बेस जो बेस कहिएगा वही ले लेंगे अपना मन से। देखिए ये लिए हैं, एक यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, बोलिए c ले लेते हैं बेस, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं x, इस वाले पोर्शन को देखिए ना, तो log ऑफ n टू दी बेस a इक्वल टू x, तो क्या होगा, a पर पावर x इक्वल टू n हो जाएगा। अगर ये रहेगा log ऑफ n टू, ये रहेगा, इसको y मानते हैं, x मान लिए है ना, यहाँ y मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, c पर पावर y बराबर n हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसको z मान लेते हैं, इस वाले पोर्शन को log ऑफ n बेस c, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, z मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, c पर पावर z बराबर, c पर पावर z बराबर n हो जाएगा, ठीक है। c पर पावर z बराबर n हो जाएगा। अरे यहाँ पे इसको माना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे n नहीं होगा, यहाँ पे a होगा,
क्योंकि ये न्यूमरेटर वाला के यहाँ ए हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, सी पर पावर जेड बराबर एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएगा, बोलिए ना, LHS बराबर हो जाएगा। देखिए इसको पावर को इसको ये जो बराबर है ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम ये दोनों को लेते हैं तो इधर C और इधर ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं, ये पे पावर x इक्वल टू ये पे पावर x इक्वल टू C पे पावर z। ठीक है, C पे पावर z। अब देखिए ये जो है वो किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये जो है वो किसके बराबर है, C पे पावर y के बराबर। एक जगह पर लिख देते हैं C के पावर y, एक जगह पर लिख दिया C पे पावर y, इसका पावर क्या था x। ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बराबर क्या था C पे पावर z। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए ना, y x। इधर जो है वही यहाँ भी है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये। ठीक है, z। अब देखिए हमको प्रूव क्या करना था, हमको log ऑफ n टू दी बेस a log c यही प्रूव करना था हमको, इतना बराबर इतना होता प्रूव करना है। तो इसको हम क्या माने, x माने हैं। ठीक है, तो इस x वाले को जो है इसको LHS में रखेंगे, इसको जो है इधर भेज देते हैं ये। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y। देखिए x को रखना है LHS में, तो x इक्वल टू क्या होगा z अपन y, यही हो जाएगा ना। अब z किसको माने हैं, देखिए तो z किसको माने हैं, z माने है log ऑफ n टू द बेस c, log ऑफ n टू द बेस c। z की जगह क्या लिख देंगे, log ऑफ n टू द बेस c। और y की जगह क्या लिख देंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह पे y किसको माने, log ऑफ a टू दी बेस c। यही क्या हो गया, प्रूव हो गया। x किसको माने थे, x किसको माने थे बताइए ना, x किसको माने थे। अरे रुक जाइए, नहीं तो यहीं पे जो है ना यही प्रूव करना है वो। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो x इक्वल टू क्या होगा, z अपन y हो जाएगा, z अपन y। अब देखिए x इक्वल टू क्या है, x किसको माने, log ऑफ n टू दी बेस a, log ऑफ n टू दी बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, z किसको माने, z किसको माने, log ऑफ n टू बेस c अपन क्या हो जाएगा y किसको माने है, log ऑफ a टू दी बेस c। यही हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला यही होता है, कैसे किए, मतलब ये आर्गुमेंट हो गया, ये बेस हो गया। आर्गुमेंट को लिखेंगे नोमिनेटर में और बेस को लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और लॉग ले लेंगे ऊपर और नीचे दोनों से। अब बेस को जो है सेम रखेंगे। ठीक है, इसको प्रूव करना है, क्या करेंगे, इसको भी क्या मान लिया, x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए। देख रहे हैं, कर दिए ना, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको z मान लिए, कर दिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a पर पावर x बराबर n। ठीक है, c पर पावर y बराबर a और c पर पावर z बराबर n। अब देखिए ये दोनों को लेते हैं, इसका RHS बराबर है इसीलिए LHS भी क्या हो गया, बराबर हो गया, कर दिए। ठीक है, अब a के बराबर क्या है, एक इक्वल में c पर पावर y है, एक इक्वल में लिख दिया c पर पावर y लिख दिया ना, इसका होल पावर क्या था x। तो ये दोनों क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसका बेस और इसका बेस सेम था, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कर दिए। ठीक है, तो x बराबर क्या किए, y अपन z कर दिए, और x का भी वैल्यू पुट कर दिए, y का भी वैल्यू पुट कर दिए, z का भी वैल्यू पुट कर दिए, हो गया प्रूफ। ठीक है, अगला लेक्चर में इससे आगे प्रॉपर्टी देखेंगे।